डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। और इस पेपर का कोड है ECU 104 यानी इको 104। इसका हम आंसर की देखते हैं। और माफ़ कीजिए, थोड़ा सा इसका आंसर की देरी से अपलोड हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर अपने पास नहीं था और कि आप ही में से किसी ने, एक सज्जन ने पेपर हमको PDF के रूप में सेंड किया, तब उसके बाद सॉल्व करके इसको अपलोड किया जा रहा है, इसलिए लेट हो गया। इसके लिए सॉरी और धन्यवाद उनके लिए भी, थैंक यू उनके लिए जिन्होंने इसको जरूरी समझा और उसको PDF को अवेलेबल कराया। तो आइए सॉल्व करते हैं BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित करता है, यानी प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें क्या क्या शामिल है, यानी क्या शामिल है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसके प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बचत फलन है, यानी सेविंग फंक्शन इज व्हाट। सेविंग फंक्शन क्या है? व्युत्पन्न फलन, चरघातांकी फलन, धन फलन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा कि जो बचत फलन है यानी सेविंग फंक्शन वो आपका डिराइव्ड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वेल्थ फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड, यानी पूंजी स्टॉक में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्पादन, आय, निवेश या लागत। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है y=c+i है, क्या है ये? एक फंक्शन है, एन फंक्शन और अ फंक्शन, एन इक्वेशन या एन आइडेंटिटी और अ फॉर्मूला। तो ये आपका एक समीकरण है। ऑप्शन बी सही होगा, ये कि एन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है बचत पर प्रतिफल कहलाता है, रिटर्न ऑन सेविंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या रेंट। तो बचत पर प्रतिफल आपका लाभ या प्रॉफिट कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आय के चक्रीय प्रवाह की स्थिति में उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं, सरकार द्वारा, पूंजी बाजार द्वारा, घरेलू क्षेत्र द्वारा या व्यवसाय द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवसाय द्वारा, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, उत्पादन विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा या वस्तु प्रवाह विधि द्वारा। तो भारत में कृषि आय की गणना आपकी उत्पादन विधि द्वारा की जाती है, यानी बाय आउटपुट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उत्पादन विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपकी तीनों के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है आय और निवेश के बीच संबंध सामान्य तौर पर होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, संबंधित नहीं है या निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होगा कि आय और निवेश के बीच संबंध आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है से का बाजार नियम निम्नलिखित की व्याख्या करता है, किसकी? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा, तो सेक का जो बाजार नियम है उसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सामान्य संतुलन विश्लेषण संबंधित है, यानी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंसर्न्ड विद, किससे संबंधित है? वॉलरेस से, मार्शल से, पिगू से या फ्रीडमैन से। सामान्य संतुलन विश्लेषण जो आपका वॉलरेस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्युत्पन्न मांग का त्वरण सिद्धांत जाना जाता है निम्नलिखित रूप में, त्वरण सिद्धांत, गुणक सिद्धांत, व्यापार चक्र, बी और सी दोनों। तो व्युत्पन्न जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल्स ऑफ डिराइव्ड डिमांड इज नोन एज, किसे जाना जाता है कि दोनों से एक्सेलरेशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लायर प्रिंसिपल्स दोनों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है MPC की व्यवहारिक सीमा क्या है, यानी द बिहेवियर लिमिट ऑफ MPC इज क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रभावी मांग की संकल्पना दी गई, किसके द्वारा प्रभावी मांग की संकल्पना दी गई?
तो प्रभावी मांग जो द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड थियरी है किसके द्वारा दिया गया, तो किन्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए सही होगा, किन्स। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है पर कैपिटा इनकम किसके बराबर है, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति जो आय है वो आपकी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन या अपॉन, ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 16 है जेम किन्स ने उपभोग फलन का पहली बार प्रयोग किया, 1936 में, 1946 में, 1956 में या 1957 में। तो जेम किन्स ने उपभोग फलन का पहली बार प्रयोग 1936 में किया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि उपभोग फलन C = 20 + 0.5 इनकम हो तो बचत फलन पता कीजिए, यानी कैलकुलेशन है आपका ये। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि MPS = 0.5 हो तो गुणक मूल्य क्या होगा, ए है K = 2, K = 0, 18 आपका है, 18 का आंसर होगा ए, K = 2। क्वेश्चन नंबर 19 है औसत उपभोग की प्रवृत्ति का सूत्र क्या है, तो व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, APS = A - 1 - B × Y/Y। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है GDP एक देश का मापक है, क्या, आर्थिक क्रियाओं का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वित्तीय स्थिति का या विदेशी व्यापार का। तो इसका आंसर होगा जो आपका GDP है एक देश का मापक है, क्या, किसका, आर्थिक क्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 21 है MEC की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया, यानी MEC के जो कंसेप्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, मार्शल द्वारा, पीकू द्वारा, किन्स द्वारा या IMD न्यूटन द्वारा। तो इसका आंसर होगा किन्स के द्वारा MEC की संकल्पना का प्रतिपादन या उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो इसमें से आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23 गुणक की सीमा कितनी है, तो गुणक की सीमा है, तो गुणक की सीमा आपकी 0 और 1 के बीच में है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सहायिका यानी अनुदान सरकार द्वारा भुगतान है, यानी सब्सिडीज आर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट टू घरेलू क्षेत्र को, राज्य सरकार को, फर्म को या शेष विश्व को। तो सहायिका या अनुदान या सब्सिडी सरकार द्वारा किसको भुगतान है, घरेलू क्षेत्र को भुगतान है। ऑप्शन ए सही होगा, हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, जैकब वाइनर द्वारा, PL मेहता द्वारा, मार्शल द्वारा, JK मेहता द्वारा। तो अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है, यह कथन आपका जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, यानी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज किसको बोला जाता है, JK किन्स, JK मेहता, JP मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो JK किन्स को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है उपभोग के प्रदर्शन और अनुवर्ती प्रभाव संबंधित हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेट नेट इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजेनरी की परिकल्पना से, डोन्सबरी हाइपोथेसिस से संबंधित है आपका उपभोग के प्रदर्शन और अनुवर्ती प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन ए संबंध सही होगा, डोन्सबरी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 28 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्या उनकी परिकल्पना है, क्या उनकी मान्यताएं हैं, तो मुद्रा की तटस्थता, मुद्रा की गैर तटस्थता, मुद्रा के प्रकार या मुद्रा का चलन वेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा का चलन वेग यानी वेलोसिटी ऑफ मनी। 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्वव्यापी मंदी का काल था, तो विश्वव्यापी मंदी का काल आपका 1929 से लेकर 1944 तक था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है
इसका इस कैलकुलेशन या फॉर्मूला का मतलब है कि स्थायी आय परिकल्पना से परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, स्थायी आय परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 31, हम सब लोग दीर्घकाल में मर जाते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? माल्थस, मार्शल, पीगू या किन्स द्वारा? तो हम सब लोग दीर्घकाल में मर जाते हैं, इसका ये कथन आपका किन्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, बचत का विरोधाभास दिया गया मिल्डल द्वारा, किन्स द्वारा, माल्थस द्वारा या ए और सी दोनों द्वारा? तो बचत का विरोधाभास आपका किन्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, किन्स का रोजगार सिद्धांत संबंधित है अत्यल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से या अति दीर्घकाल से? तो किन्स का रोजगार सिद्धांत आपका अल्पकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा, शॉर्ट रन। क्वेश्चन नंबर 34, स्फीति अंतराल की अवधारणा दिया गया था, यानी कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज गिवन बाय? किसके द्वारा दिया गया? मार्शल द्वारा, किन्स द्वारा, पीक द्वारा या फ्रीडमैन द्वारा? तो ये यानी जो आपका इन्फ्लेशनरी गैप है वो किन्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा, किन्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, सी इज इक्वल टू बी इंटू वाई कॉल्ड क्या कहलाता है ये? तो ये आपका लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। ऑप्शन ए दीर्घकालीन उपभोग फलन। क्वेश्चन नंबर 36, ऑकन्स का नियम संबंधित है, यानी ऑकन्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो ऑकन्स लॉ इज रिलेटेड टू जीएनपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए सही होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जीएनपी और बेरोजगारी से संबंधित है आपका ऑकन्स का नियम। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जेएनपी बराबर है, यानी जीएनपी किसके बराबर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीडीपी। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38, मजदूरी दर में कटौती की संकल्पना दिया गया था, इन द कंसेप्ट ऑफ कट इन वेज वाज गिवन बाय? एक कथन किसके द्वारा दिया गया ये संकल्पना? तो ये संकल्पना आपकी किन्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा, किन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, निवेश का क्यों सिद्धांत संबंधित है? जेम्स टॉबिन से, जेएम किन्स से, जेसी पंत से या जेके मेहता से? तो ये सिद्धांत आपका जेम्स टॉबिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बचत वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बचत वक्र की ढाल हमेशा आपकी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो डेशन ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र का इको 104 का आंसर की या सॉल्व पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इससे अपने आंसर की मैच कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और आप ही लोगों की डिमांड पे ये अपलोड किया गया है कि आप ही में से किसी ने इसको हमको पीडीएफ अवेलेबल कराया है, उसके लिए उनको धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।